अब मीरब का तो आधी रात को निकलना समझ में आता है, क्योंकि मुर्तसिम उस पर एफआईआर कटवाने लगा था कि मैं इसको शरीफ समझकर इसके कमरे में गया हूं और इसने मेरी इज्जत लूट ली। लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਲਦੀ ਸੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲਨੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਟੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ ਨਾ ਕਿਧਰੇ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਂ ਬੇਗਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सभी सुमैर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप में से ही बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में आकर मुझे लिखते रहते हैं कि भाई आपने ड्रामों का पोस्टमार्टम करना क्यों छोड़ दिया, आप ही तो ड्रामों का अच्छे से आलू कीमा बनाया करते थे, अब आपने छोड़ दिया तो और लोगों ने शुरू कर दिया। हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश बन गई। तो मैंने सोचा कि ड्रामा सीरियल तेरे बिन का जरा पोस्टमार्टम करते हैं और उसके बाद इसका आलू कीमा बनाने के बाद आपको चेक करवाते हैं कि क्या टेस्ट है, चा सही के नहीं आई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि इस ड्रामे के कौन कौन से सीन्स डिलीट करके उसको दोबारा शूट किया गया है और इस ड्रामे का एंड तक चेंज कर दिया गया है, क्योंकि कैमरा के नोटिस के बाद लगता है डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थोड़े से डर गए हैं। उन्होंने सोचा क्यों ना इस कहानी को थोड़ा चेंज कर दिया जाए। डर गई। तो ये सब जानने के लिए वीडियो एंड तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पर पप्पी करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मीरब आधी रात को घर छोड़ के जा रही होती है और ये वफादार और चौकस किस्म का चौकीदार उसे कहता है कि मैं बुआ नहीं खोलता, आपको आधी रात को बाहर नहीं जाने दूंगा। वो आगे से कहती है खान मुर्तसिम खान की बीवी का ऑर्डर है। वो आगे से कहता है कुंडी ना खड़का सोने या सीधा ही बाहर जा, और अंदर फोन करके चिल्ला कर कह रहा होता है हेलो हेलो कोई है, हेलो 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 कोई सुन रहा है मेरी बात, कोई सुन रहा है मेरी आवाज, हेलो हेलो कोई सुन रहा है मेरी बात, हेलो हेलो कोई नहीं सुन, किसको बताऊं कैसे बताऊं। ओ भाई तू तो ऐसे आवाजें लगा रहा है जैसे तू कहीं बॉर्डर पे खड़ा है और कंट्रोल रूम हेलो कंट्रोल रूम कर करके चीख चीख के बता रहा हो कि यहाँ पर किसी ने हमला कर दिया है। ओ चाचा चौकस किस्म के चौकीदार, तू अंदर चला जा, तू बुआ पन के लोगों को उठा कर बता कि आपकी बीवी घर से भाग गई है। वैसे इस चौकीदार की जगह अगर आप इस नुरगोली को रख लेते ना तो यकीन जानो वाकई आपको लगता कि कोई चौकस चौकीदार है। मियां अफजल निर्गोली चौकस ऑफ द ईयर। भाई ये चौकीदार इतना चौकस और वफादार है कि सारी रात गुजर जाती है, किसी को नहीं बताता, और सुबह जब मुर्तसिम खान घर आता है तब भी उसे नहीं बताता, सिर्फ आवाज लगाता है खान 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 खान। फिर दिखाया जाता है कि मीरब आधी रात को सुनसान रोड पर फुटपाथ पे चल रही होती है और उसके दिमाग में न जाने क्या आता है कि वो अचानक गाड़ियां रोकने लग जाती है और एक बस रुकती है और उसके अंदर से एक सोना सा पठान उतरता है और उसे कहता है अभी भी तुम्हें हमारा गाड़ी मिला है मरने के लिए? नहीं। ओ भाई पहले तो मुझे आप ये बताएं कि आपने जिंदगी में कभी इतना साफ सुथरा कंडक्टर देखा है? ओ भाई हमने जब भी कोई कंडक्टर देखा है ना तो ऐसे ही देखा है, इधर से खारिज कर रहा होता है और पान पिचकारी मुंह में भरी होती है, भाई किधर जाना, इधर खारिज कर रहा होता है और उन्हीं आता है 1 2 3 4 ये लो टिकट के बकाया। तो बंदा यही कहता हूँ सारे तू ही रख ले, मेरी तरफ तेनू ईदी है। बहुत चंगा ना मैं। अब जिस सीन के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, उस सीन के बारे में सुनने के बाद आप यकीन कर जाएंगे कि डायरेक्टर उस वक्त अपने होशो आवाज में नहीं था। आप लोगों ने देखा कि जब मरियम की शादी होने वाली होती है तो मीरब और उसके माँ बाप उसी वक्त शादी पर मौजूद होते हैं। जब वो रुखसत करने लगे होते हैं मीरब और मुर्तसिम कमरे में जाकर ठिशुम ठिशुम ठा कर रहे होते हैं। वो रो रही होती है और कह रही होती है कि मैंने मुर्तसिम की इज्जत लूट ली। घर से भागती है, बस में सफर करती है और सीधा हैदराबाद पहुंचती है। हैदराबाद पहुंचती है, दरवाजा खटखटाती है और अब्बा अंदर मौजूद होते हैं। ओ भाई थोड़ी सी तो रियलिटी दिखाते कि एक बंदा 3-4 घंटे का सफर करके शादी पर आता है और रात को 3 बजे वहां से फारिग होता है, क्या उसी वक्त ही वो अपने घर वापस निकल लेगा? नहीं। अब मीरब का तो आधी रात को निकलना समझ में आता है, क्योंकि मुर्तसिम उस पर एफआईआर कटवाने लगा था कि मैं इसको शरीफ समझकर इसके कमरे में गया हूं और इसने मेरी इज्जत लूट ली। लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਲਦੀ ਸੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲਨੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਟੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ ਨਾ ਕਿਧਰੇ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਂ ਬੇਗਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ? और अब्बा जी आधी रात को उठकर रोने लग जाते हैं, मेरी मीरब कहाँ गई, मेरी मीरब कहाँ गई, अभी तो यही थी। और आगे से अम्मा जी कहती हैं कोई बात नहीं, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, ये फीडर ले और आराम से सो जाए। वो कहते हैं नहीं नहीं मैं मीरब के बारे में जानना चाहता हूँ, तो फोन कर लो। और मीरब आधी रात को सड़कों पर रुल रही है और पीछे रोमांटिक म्यूजिक लगा हुआ है। ओ भाई ऐसी खूबसूरत लड़की आधी रात को रोड पर नजर आ जाए ना तो पहली नजर में बंदा उसका चेहरा नहीं
पाँव देखता है, कहीं पाँव तो पुट्ठे नहीं है, कहीं चुड़ैल तो नहीं है, उसके बाद बंदा उसके करीब जाने की कोशिश करता है। बड़ा हरामी हो बेटा। वैसे दिखाना तो ये चाहिए था कि जैसे मीरब आधी रात को बाहर निकलती है तो कोई ना कोई उसको पोड्री आकर टकर जाता और कहता, मैडम किधर जा रहे हो आधी रात ही, कले में तो हालात बड़े खराब ने, लोग चंगे नहीं है, आए मैं आपको कहीं सेफ जगह पे छोड़ रहा हूं। और दूसरी तरफ मुर्तसिम गंदे नाले के पास खड़ा होकर पूरी रात ये सोचता रहता है कि मीरब क्या हुआ, तुमने अगर मेरी इज्जत लूट ली, मैं आज भी तुम्हारे पांव पकड़कर तुमसे माफी मांग लूंगा क्योंकि मैं रन मुरीद हूं जी। पूरी रात गंदे नाले की खुशबू सूंघने के बाद खान का दिमाग वैसे ही चकराया होता है और जब घर वापस आता है तो चौकीदार पीछे भागता हुआ आता है, खान खान खान। ओ भाई खान कहां से तुम्हारी बात सुनेगा, खान आज भी कानों में हैंड फ्री लगाकर यही सुन रहा होगा। और दूसरी जानिब माँ बेगम ने शोर डाला होता है कि मीरू को शर्म नहीं आती, उठ के नहा धो के पाक साफ होके अपनी नंद नू नाश्ता दे आ। आगे हया आती है और कहती है मैं दे आती हूँ। माँ बेगम कहती है हट जा, कुंवारी कुड़ियां दा काम नहीं है। वाकई माँ बेगम है, कुंवारी कुड़ियां दा काम नहीं तो तुसी आप दे आओ, तुसी हले तक कुंवारे हो। और ऊपर से रोते हुए मगरमच्छ के आंसू गिराते हुए कह रही हैं कि मेरी मासूम बच्ची अभी तक नाश्ते के बगैर बैठी होगी। आहो बड़ी मासूम है। अद्धी अद्धी राती मलक रियाज नू बुला के, अद्धी अद्धी राती मलक जुबैर नू बुला के जेड़े वो चिल्ले कटदी सी ना, वो वाकई मासूम लड़कियां ਲਈ ਹੁੰਦੇ नहीं। और दूसरों की बच्ची के लिए शर्म नहीं है, हया नहीं है, अभी तक उठी नहीं। शर्म वो बाजारों ले लेगी ते हया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है। बहुत तेज हो रहा है। और उसके बाद इस ड्रामे में एक ऐसी बोंगी दिखाई है जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कहीं नहीं देखी और आप भी इससे इत्तेफाक करेंगे। उनका दामाद आता है और कहता है आपने मेरी बीवी पर इल्जामात लगाए, उस पर इत्तेमाद नहीं किया, वो पाक दामन थी, उसने मुझे सब कुछ बता दिया कि वो मलिक रियाज के साथ, और उसने मुझे सब कुछ बता दिया कि वो आधी रात को मलिक जुबैर के साथ अपने कमरे में चिल्ले काटती थी। आपने उसकी पाक दामनी पे शक करके अच्छा नहीं किया। क्या हो गया अगर उससे गलती हुई थी, आप भी तो कर सकती थी ना, लेकिन आपने तो उसकी गलती को गुनाह कबीरा बना के उसे आपके एतमाद की, आपके साथ की जरूरत थी, सजा तो उस बेचारी को ही मिली। ओ भाई अगर रियल लाइफ में बीवी अपने शौहर को बता देना कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी से पहले रात को चिल्ले काटती थी तो यकीन जानो असल में तो होता यह है कि वो चूंडा पट के ना घसीटता है और कहता है कि तू पहले ऐ करतूत कर दी रही है। और फिर वो जाता है अपने ससुराल, वहां जाकर उनकी बैंड बजा देता है, 7 महल्ले सुनते हैं। वहां जाकर वो कहता है क्या आपने अपना गंद मेरे मत्थे डाल दिया है, अब इसका एक ही हल है, या तो अपना महल मेरे नाम करो या फिर मुर्तसिम की चादर। तू बाद आ जा। लेकिन ड्रामे में क्या दिखाया जा रहा है कि वो ससुराल आकर कहता है कि आपने मेरी बीवी के आधी रात को काटे हुए चिल्लों की इज्जत नहीं की, कदर नहीं की। ओ भाई तूने तो मुर्तसिम और साद का नंबर ही काट दिया है, अब तो तू नंबर 1 रन मुरीद है भाई। और मुर्तसिम को बेइज्जत कर रहा होता है कि तुम तो भाई थे, तुम तो शफकत दिखा सकते थे। बड़ा भाई ना बाप की जगह होता है और आपने तो बाप की शफकत में उसे रुखसत तक नहीं किया, ऐना से इंसान ही समझ लेता उसे। ओ भाई और कौन सी शफकत दिखाता कि मलिक जुबैर के कमरे से रंगे हाथों उसको पकड़ लेता है और उसके बाद उसे गले लगा लेता है। और माँ बेगम मुर्तसिम को कह रही होती है कि मरियम जाते जाते तुम्हारा घर भी बसा गई है, कार-ए-शहर तो कोई नहीं बसाया, अलबत्ता 8-10 महीने दी मेहनत का सिला जरूर मिल गया। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। इस पूरे एपिसोड में बहुत ज्यादा बोंगियां थी। सबसे बड़ी बोंगी ये थी कि पूरा एपिसोड गुजर जाता है लेकिन मुर्तसिम को ये नहीं पता चलता कि उसकी बेगम अंदर खराटे नहीं मार रही बल्कि कंडक्टर के साथ टांका लगा चुकी है। तौबा तौबा तौबा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस ड्रामे की कहानी में कहां पर चेंज किया गया और कौन कौन से सीन्स को डिलीट किया गया है और कौन कौन से सीन्स दोबारा शूट किए गए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो एक्टर्स होते हैं वो बहुत पहले से इस ड्रामे के लिए अपना गेटअप तैयार करते हैं, अपनी पूरी शेप चीजें सब कुछ उसी तरह रखते हैं जब तक वो ड्रामा शूट हो रहा होता है। वो अपना गेटअप बिल्कुल चेंज नहीं करते, लेकिन जैसे ही ड्रामा शूट हो जाता है तो वो अपना गेटअप चेंज कर लेते हैं किसी और ड्रामे के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो अफवाहें फैल रही हैं कि कहानी चेंज कर दी गई है, पूरा ड्रामा दोबारा से शूट किया जा रहा है जो आगे आपको दिखाना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये दोबारा शूट करते, वो वाला सीन दोबारा शूट करते जिसकी वजह से उनको पैमरा का नोटिस आया और उसके बाद अवाम से भी उनको बहुत ज्यादा हेट मिला, बल्कि सोशल मीडिया पर एक्टर और डायरेक्टर सबको ही गालियां पड़ी क्योंकि वो ऐसा सीन था जिसको दिखाने के बाद इस ड्रामे की जितनी ज्यादा पॉपुलैरिटी थी उससे कई गुना ज्यादा इसको हेट दिया गया कि ये कैसे सीन दिखा रहे हैं। उसमें सिर्फ चेंज ये किया गया कि उसमें एक थक्का सा वॉइस ओवर करवाया गया जो पीछे लगाकर ये दिखाया गया कि ये इज्जत लूटने का मामला नहीं था बल्कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो कुछ हुआ वो हमने आपको दिखाया। और इस पर भी पैमरा ने नोटिस लिया और कहा कि इस तरह के दोबारा से सीन्स नहीं दिखाने चाहिए। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि
आगे कहानी में होने क्या जा रहा है। होगा ये, मुझे जहां तक लगता है कि मुर्तसिम उसको ढूंढने की पूरी कोशिश करेगा लेकिन वो उसे नहीं मिलेगी। अब मां बेगम मुर्तसिम को कहेगी कि तुम कब तक उसके लिए दीवाने मजनू बनकर बैठे रहोगे, हया के साथ तुम्हारी शादी करवा देते हैं। अब जब हया के साथ उसकी शादी होने लगेगी तो एंड उस टाइम पर मुर्तसिम की वो पुरानी बेगम जिसे कहते हैं मीरब, वो अपना एक अदद या दो अदद जुड़वा बच्चे उठाकर वहां पर पहुंच जाएगी और मुर्तसिम देखकर हैरान हो जाएगा। मां बेगम कहेगी कि ये किसकी औलाद उठाकर तुम हमारे घर में घुस रही हो, ये कौन है, किसके बच्चे हैं। उस वक्त वो बताएगी कि ये तुम्हारे बच्चे हैं। मुर्तसिम कहेगा मेरे बच्चे। मुर्तसिम भूल चुके होएगा उस वक्त तक कि साढ़े दरमियान टिशुम टिशुम ठा भी होया सी, लेकिन वो उसको यकीन दिलाएगी कि ये तुम्हारे ही बच्चे हैं। और फिर हया का वो भांडा फूट जाएगा। हया जो अब तक किसी के सामने खुलकर नहीं आ सकी, भाई ए बड़ी हैरानगी दिखाई जा रही है। भाई हया जो इस घर को बर्बाद करने के लिए इतनी बड़ी बड़ी प्लानिंग्स करती हैं, अब तक किसी की नजर में नहीं आ सकी। अभी तक वो सबकी नजर में बहुत अच्छी है। तो उस वक्त हया के सारे पोल खुल जाएंगे और हया को इबरतनाक सजा मिलेगी और मुर्तसिम और मीरब एक हो जाएंगे। ये मेरी प्रेडिक्शन है और मुझे लगता है ऐसा ही होगा। आपको क्या लगता है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।